हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स प्यारे बच्चों, जिसका भी अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाला है 20 सितंबर से। उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाला है प्यारे बच्चों। मैं कहता हूँ 100% यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं, और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने क्वेश्चन करवाऊंगा सिर्फ आपका आंख चेंज करके यही वाला क्वेश्चन पूछेगा, उस तरह से डिजाइन किया गया, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ में चैनल से पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और आप लोगों को क्लास करना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज चाहिए, तो आप लोग एग्जाम से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में सही बच्चे ज्वाइन कर लो। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करोगे, ऑटोमेटिक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों बहुत मजा आएगा, और मैथ आपको पढ़ के आज पता चलेगा कितना आसान है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते पूरे मजे के साथ, ये पूरे जोश के साथ आइए। ये नहीं कि आधा मन कर रहा आधा नहीं दिख रहा, ऐसे नहीं, एकदम पूरे मन के साथ आइए। एकदम यही क्वेश्चन रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ आंख चेंज करेगा और कुछ कर ही नहीं सकता, यार कर भी क्या सकता है बेचारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बस क्वेश्चन देख रहा है आपको, बस नजर घुमाना है, बस आंसर मिलेगा। अरे कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक में दो का गुना करेंगे, माइनस दो में माइनस एक का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का दो। फिर इधर से गुना करेंगे ना तो माइनस में काट देंगे, तो माइनस पांच के माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 20। अब यहाँ पर जोड़ो माइनस दो और माइनस माइनस प्लस दो 20, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 18 आ जाएगा। प्लस का 18 मिला लो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैथ में अधिकांश क्वेश्चन देखिएगा ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि जो ज्यादा दिमाग लगाना पाता है ना उसका आंसर ऑप्शन डी में ही देता है, जो कि डी नंबर मिल गया। बस कुछ नहीं किए, दो को माइनस वन का में गुना किया तो माइनस दो, फिर इधर से गुना करते हैं ना तो माइनस में तो माइनस लिख दिया। फिर पांचों के माइनस बेस, माइनस पांच गुना चार तो माइनस पांचों के बेस, माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस हुआ। टोटल जोड़ के कितना हुआ, 18 हुआ। राइट आंसर डी नंबर, एकदम तबाही 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 मचा देंगे, ठीक है। और जब अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम लुल्लीपुप क्वेश्चन। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पूछा, बस इतना ही होता है इसमें। हाँ बस फॉर्मूला होता 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया फॉर्मूला। अगर इसमें कॉस लगा देता ना तो माइनस यहाँ लग जाता, लेकिन भाई हमसे साइन ना पूछा, इसलिए राइट आंसर क्या हो सका, ऑप्शन नंबर ए हो सका। एकदम आसान फॉर्मूला जो आप लोग यूज कर सकते हैं आसानी से। अरे यूज करना क्या है, लगाना है, टेक के इसमें कुछ करना है। मैथ ना, मैथ वाला विद्यार्थी जानता है, चतुर होता है, कितना आसान क्वेश्चन, इसीलिए तो मैथ लिया है। देखो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर का अपकलन करना, अरे इसको सॉल्व करने की जरूरत है, हम आपको सॉल्व करके दिखा देते, इसमें सॉल्व करना है। साइन का अपकलन कॉस होगा और एक्स स्क्वायर का 2x, मिल गया आंसर कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पर डी नंबर मिल जाएगा। ऐसा ही हो जाता है। अरे मैथ वाला के लिए कोई दिक्कत ना है, आप लोग बायोलॉजी नहीं है इसलिए दिक्कत होता है। देखिए डी साइन एक्स का अपकलन करेंगे, इज्जत से हम करते हैं कोई भी काम, क्या कहते हैं, रेस्पेक्ट से, भाई बढ़िया से करते हैं। साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में होगा, साइन का हुआ किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। फिर एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में। अब बताओ साइन एक्स का अवकलन क्या होता था, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स लिख दीजिए, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखिए, इनटू एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या चाहिए होता है 2x, इसके पावर में से एक घटेगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे भी घटेगा तो 1 आ जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, तो 2x को आगे लिख दीजिए इंटू कॉस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, और मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरे इतना आसान, तब कितना आसान होता है। अरे मैथ ना है, मैथ वाला के लिए कोई दिक्कत है, आइए और लगाइए और जाइए, और कुछ करना पड़ता है इसमें, ज्यादा सोल्व नहीं करना पड़ता, न रटने का झंझट ना कुछ करने का टेंशन, बस फॉर्मूला कॉन्सेप्ट होना चाहिए और डी नंबर आपका आंसर लगना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख प्यार बच्चों, अरे 10 नंबर क्वेश्चन, अरे 7 नंबर है, ठीक है। इतना अच्छा गायब हो गया, 4 5, अच्छा 4 5 लगता है कि चल गया बेचारा। अगला देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन दिख रहा है, देखने में लग रहा है कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन इतना आसान है कि हम क्या ही बता दें, बड़े ज्यादा आसान है। देखने में लग रहा है कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर देख के आप लोग हंसने लगेंगे, कि ऐसा बात नहीं है, आप लोगों को लगता है, लेकिन नहीं हंसने लगेंगे आप लोग, लिख के रखिए। 49 को बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर दिया। फिर क्या करना है हमको, अब कलन करना है किसका, साइन एक्स बटा सेवन का। अच्छा एक्स बटा सेवन का उसी का करना बस, हाँ 49 बाहर है, 49 को बाहर रखा, ठीक है। 49 गुना साइन का अवकलन क्या चीज होता है, साइन का अवकलन पता है आपको,
नहीं पता, अरे साइन का अवकलन cos x, साइन का अवकलन cos x हो जाएगा, और cos x बटा 7x बटा 7 लिखिए। और सुनिए, अब कलन में जो भी गुणांक में रहता है ना, जैसे cos x के गुणांक में जो भी कुछ है उसको आगे भी लिख देते हैं, मतलब 1/7 को आगे भी लिखना है। हाँ, तो 1/7 को आगे लिख दीजिए। तो यहाँ पर काटिए, 7 यानी कि 7 cos x/7, ये आंसर हो जाएगा। मिला लो यहाँ पर कौन ऑप्शन में आपको मिल रहा है, मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में। अब कहोगे 7 से 7 कट जाएगा, तो ये लापरवाही है आपका, ठीक है। ये एंगल में 7 है, इसलिए एंगल वाला चीज नहीं काटता है, बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर 7 को 7x हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर। अरे बड़ी आसान है मैथ ना, रोज पढ़ते चले ना, फिर तो एकदम तबाही मचा देंगे। इतना आसान है कि क्या ही बताएं। बस कुछ नहीं करना, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। जितना करते करते चलिए बस, और कुछ नहीं। देखो cos x का अवकलन क्या होता है, तो cos x का अवकलन क्या चीज होता है, तो d cos x का अवकलन क्या चीज होता है, तो sin x होता है। सबको पता नहीं पता तभी पता चल जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में क्या चीज है, प्लस sin 2x का अवकलन करना है। अलग अलग कर दिए दोनों का, कोई दिक्कत नहीं ना है, ये मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। हेड राइटिंग ठीक है मैथ में प्यारे स्टूडेंट, बताइए बताइए sin cos 2x का अवकलन, cos x का अवकलन क्या चीज होता है, तो cos x का अवकलन प्यारे बच्चों आपका माइनस का sin x होता है। क्या चीज होता है, माइनस का sin x होता है, ठीक है। और प्लस sin 2x का अवकलन क्या चीज होता है, sin 2x का अवकलन cos 2x होता है, लेकिन x का गुणांक आगे आ जाएगा, तो प्लस लिखेंगे, प्लस cos 2x sin 2x का अवकलन cos 2x, लेकिन x के साथ जो गुणांक रहेगा उसको आगे भी लिख दीजिए। मिला लीजिए आंसर, माइनस साइन एक्स प्लस 2 cos x, माइनस साइन एक्स प्लस 2 cos x 2x, ऑप्शन नंबर पे। अरे इतना होला क्वेश्चन होता है, cos का अवकलन माइनस साइन एक्स और साइन 2x का cos 2x, और 2x में जो x के साथ गुणा के उसको आगे लिख दिया, बस हो गया आंसर। इतना आसान था। हम बायोलॉजी ले लिखा कर, अरे बायोलॉजी ले अच्छा बात ना है कि बायोलॉजी में प्रैक्टिकल का 30 नंबर मिलेगा, लेकिन मैथ वाला में 100 नहीं आएगा, बायोलॉजी वाला का कभी नहीं, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि माइनस cos x प्लस 1/3 ये करना है, तो कुछ बड़ी बात है, तो कुछ नहीं करना है। cos x है तो cos x का अवकलन, cos x का अवकलन क्या होता है, तो cos sin का अवकलन cos, तो cos का अवकलन माइनस sin x, तो माइनस sin x होगा cos का अवकलन, तो माइनस माइनस ये प्लस चीज हो जाएगा, यानी कि cos x का अवकलन क्या चल जाएगा, माइनस का sin x, ठीक है। और प्लस 1/3 इंटू e⁻3x, और अवकलन में जो x के साथ गुणांक रहेगा वो आगे आ जाएगा। जैसे 3x है, 3x है तो x के साथ कौन है, 3 है, तो 3 आगे आ जाएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो sin x हो जाएगा, प्लस में e⁻3x हो जाएगा। मिला लो कौन सा ऑप्शन है, sin प्लस e⁻3x, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, cos का अवकलन माइनस, तो माइनस लिखा, cos का अवकलन माइनस sin x, माइनस sin x लिख दिया, 1/3 लिखा। फिर यहाँ पर e⁻3x का अवकलन 3x में होता है, लेकिन x का गुणांक रहता है ना वो आगे लिखा जाता है, नीचे मत लिखना, आगे तो 3x नहीं तो आगे लिख देते हैं, तो आगे लिख दिया तो 1/, क्या होगा, 3 से 3 कट गया, तो ये आपका आंसर मिल गया बी नंबर। अरे बहुत इजी, अरे इससे भी कोई आसान क्वेश्चन हो सकता है, नहीं अरे है ये नहीं, इससे आसान कुछ और। ये देखो, अरे ये वाला दो बार अवकलन करना, अरे इतना आसान क्वेश्चन, अरे क्या बताऊं तुमको, बहुत ज्यादा आसान है। दो बार अवकलन कहा जा रहा है, फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे तो डे करेंगे e⁻2x करेंगे, 2x करेंगे, बट में किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 2x के रिस्पेक्ट में, और d2x। देखो मैं ट्रिक बताऊंगा ना तो ट्रिक से भी हो जाएगा, थोड़ा मैं मेथड से चल देता हूँ ताकि और अच्छा से आपको समझ में आ जाए। मैं ट्रिक से करूंगा तो e⁻2x का 2x हो जाएगा, ये और x का गुणांक आगे आ जाएगा। फिर एक बार अवकलन कहते हैं 2 दूनी 4 e⁻2x आंसर हो गया, ले मिला लो, ऑप्शन सी हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं और साथ में ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका अवकलन करना है तो e⁻2x का 2x हो जाएगा, और 2x का अवकलन 2 हो जाता है, तो ये हो गया 2e⁻2x, ये एक बार अवकलन हुआ है। अब दूसरा बार अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे d²/dx², और यहाँ से लिखेंगे 2e⁻2x करेंगे। अभी यहाँ पर दो बार अवकलन करेंगे तो फिर x के साथ जो गुणांक है आगे आएगा, तो 2 दूनी 4 e⁻2, अरे कुछ करना है ये ना, तो राइट आंसर सी नंबर लगा दीजिए। बस मैं बता देता हूँ क्या करना है, e⁻2x और 2x है, एक बार अवकलन करेंगे तो 2 आगे आएगा, ठीक है। फिर अवकलन करेंगे तो फिर एक बार 2 आगे आएगा, तो e⁻2x हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 e⁻2x हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर। अरे इतना आसान आसान क्वेश्चन के क्या ही बताऊं आपको, इतना आसान,
अरे आंके ना चेंज करेगा, करेगा बिहार बोर्ड कोची कि नया कॉन्सेप्ट लगा देगा उसमें, नहीं ना। बस एक ही चीज है एकदम, क्या बताए, मैथ तो एकदम आसान है। देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देख प्यारे बच्चों, 10वां नंबर जो क्वेश्चन में था इसको एकदम फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, क्वेश्चन को हिला देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं, अरे कुछ है ये नहीं, क्वेश्चन में है ये नहीं, क्वेश्चन का बतावे। देखो इसमें से 3 को कॉमन ले लो, 3 को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। ये बचेगा। अब बताओ प्यार बच्चों, इसका आप कलन करने के बाद कहा दे रहे हैं, हाँ जी आप कलन, 10 क्वेश्चन है बाहर कीजिए, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान आपका क्या चाहिए होता है, वन। तो वन लिख दोगे, तो वन का आप कलन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या चाहिए हो जाएगा, 0, और 0 को 3 से गुना करोगे तो 0 आ जाएगा। अरे संख्या का आप कलन करेगा तो हम लोग को 0 लगाना है बस, क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, और 1 का आप कलन करोगे या 3 का आप कलन करोगे तो 0 ये ना आएगा। अरे इतना आसान है क्वेश्चन है कि क्या ही बताऊं, हवा हवाई क्वेश्चन एकदम है। अगला देख क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मिल रहा है आप लोग को इसका भी 0 ही है। अरे बनाने के क्या जरूरत है, छोड़िए 0 लगा दीजिए। अब कहोगे कैसे हुआ 0, अरे सही बात है, कैसे हुआ 0, सही बात है। कॉस इंटू सेक का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 3 गुना 1 का आप कलन करोगे आप लोग तो क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पर 3 का अवकलन हम लोग करेंगे प्यार बच्चों, तो 3 का अवकलन करोगे तो 0 ना आएगा, कि संख्या का अवकलन 0 होता है, तो राइट आंसर डी नंबर। अरे कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा, यूं ही बन जा रहा है। तो आराम से ये सब क्वेश्चन जितना भी करवा रहे हैं एकदम काटते चलिए, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, इससे बाहर कुछ राय नहीं करेगा। एकदम जो बता रहे यही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ अंक चेंज करेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। अगला देख लो, यहाँ पर अवकलन करना है दोस्तों, ये वाला, अरे इतना आसान क्वेश्चन आ गया कि मैं क्या बताऊं इसको। 4 है, 4 को बाहर कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, डी लिखो, डी लिखो, बट्टा में डी एक्स लिखो, डी एक्स। अब देखो कॉस एक्स बटे 4 का अवकलन करना, अच्छा ये करना अवकलन इसका, तो कुछ नहीं करना, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो ये 4 हो जाएगा, फिर माइनस में साइन एक्स ना होता था, माइनस साइन एक्स, ठीक है। एक्स बटे 4 है तो 4 लिख दीजिए, और ए अवकलन में एक्स का गुणांक जो है अंदर रहेगा, एक्स के साथ रहेगा, उसको बाहर भी लिख दीजिए, तो 1/4 है ना एक्स के साथ, तो 1/4 को यहाँ से लिख दिया, तो 4 से 4 कट गया, तो माइनस में आपका मिल गया माइनस साइन एक्स बटे 4 हो जाएगा। मिला लो कौन सा ऑप्शन में, माइनस माइनस, देखो ऑप्शन डी में मिल रहा है ना, डी नंबर में। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करना भी नहीं पा रहा, यूं ही बनते जा रहा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सब क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। बस यही कहते हैं कि एकदम तैयार कीजिए, मेहनत कीजिए एकदम जबरदस्त, ताकि ये सब क्वेश्चन आपको देखते ही टिक लग जाए। देखो ये वाला क्वेश्चन है, लॉग का मतलब होता है लटका दीजिए, तो 1/5x हुआ। देखो लॉग का किया तो 1/x होता है, तो 5x हो गया। ये 1/x का हुआ, 5x का आप कलन करोगे तो क्या चीज प्राप्त होगा, 5x का कलन 5 प्राप्त होता है, तो 5 से 5 कटेगा तो क्या चीज देगा, 1/x प्राप्त हो जाएगा। तो 1/x ऑप्शन नंबर सी, जैसे समझो फिर से, जैसे यहाँ पर लॉग का कलन, तो लॉग ना है, तो लॉग में क्या चाहिए, वन बटे लॉग के क्या चाहिए, बगल में क्या चाहिए, 5x है, तो ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है। और 5x का कलन क्या चाहिए होता है, तो 5 होता है, 5 लिख दिया, तो 5 से 5 कट गया, तो क्या चाहिए हो जाएगा, 1/x आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है ना, एकदम तैयार है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट कीजिए, तो एकदम समझ में आ रहा है तो एकदम लाल, एकदम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं जी। अब ये क्वेश्चन देखो, ये और भी आसान क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है। लव का मतलब ये होता है लटका दो भाई, बात कुछ काटना है नहीं ना। तो लव का मतलब होता है 1/3x² नीचे, ठीक है। तो 1/3x² नीचे। अब इसका अवकलन करना है हमको 3x² का, तो 3x² को हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा बताओ, 3 इंटू एक्स की घात 2 है, ठीक है। इसको आगू में गुना करेंगे और इसके पावर में से एगो घटा देंगे, मतलब 6x आ जाएगा, बट्टा में 3x² हो जाएगा। बस इतने ना होगा, अब कटाइएगा यहाँ से, तो 3x बट्टा में x², फिर दो दो को एक्स, दो एक एक इसके पास भी एक एक्स, एगो एक्स है, एगो इसके पास भी है, तो 3/x आ जाएगा। अरे कुछ नहीं है सब क्वेश्चन, 3/x मिला लीजिए। अच्छा नहीं मिला, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्या बात है, अरे कहाँ पर दिक्कत हुआ, चलिए फिर से देखते हैं। इसका मतलब होता है लटका दीजिए तो 3x² नीचे आ गया, इसका अवकलन कीजिए तो 6 दूने 3 दूना 6x आ जाएगा इसका अवकलन,
अब बताओ यहाँ से कट रहा है कोस, कट रहा है तो ये 3 से कट गया, 3 3x, ठीक है, तो ऊपर में हो गया 3x बटा में एक्स स्क्वायर। और काटो, कट रहा है कुछ, ये आंसर क्या मिला, मिला वो तो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से कटा वो अब नहीं कट कट रहा है कुछ, 3/x आ रहा है, 3/x से आंसर आ रहा है, कोई ऑप्शन में तो दे नहीं रहा है, क्या बात है। अच्छा हम गलत काटे रहे हैं, यहाँ पर कितने मरतबे से कटेगा, 2 मरतबे से ना कटेगा, हाँ बताओ, 2 मरतबे से ना कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो 2/x ना होगा, बताओ 2/x हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर, ठीक है, राइट आंसर डी नंबर, हम 3 दूना 6 काट रहे थे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1/5 10x का अवकलन, तो 10x का अवकलन से का स्क्वायर 100 में, और बट्टा में पहले से 1/5 तो 1/5 को लिखा, और से अवकलन किया तो x के साथ जो गुना करेगा उसको आगे भी लिख दीजिए, ठीक है, ये ऊपर नीचे कट गया 5, तो आपका आ गया आंसर सेक स्क्वायर 5x, मिला लो, सेक स्क्वायर 5x कहाँ पर मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, कितना आसान क्वेश्चन है। 5 को बाहर किया, 1/5 को, फिर सेक स्क्वायर का अवकलन किया तो 5x का किया तो 5 आ गया, काट के आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे। एक्स बराबर एक कोस थीटा, तो पहले किसका अवकलन करना, बाई का, तो बाई बराबर करना दिले है, एक्स बराबर दिया गया, बाई बराबर यहाँ पर अच्छा हटा दिया बाई बराबर, ठीक है, बाई बराबर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर बताओ बाई बराबर दिया गया, तो बाई का बी लिखेंगे, और साइन एक्स का अवकलन कैसे होता है, कोस एक्स होता है, कोस एक्स लिख दिया, ठीक है, और बट्टा में ए लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है, कोस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस का साइन एक्स लगा दीजिए इसमें, साइन एक्स हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस बी बटे कॉट, देख लीजिए कहाँ पर मिल रहा है, माइनस बी बटे कॉट कहाँ पर दिखा है, माइनस बी बटे कॉट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कॉस बटे साइन को कॉट बोलते हैं, इसलिए राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख लो, इसका मान 1 होता है, तो फिर यानी कि 1, देखो समा भले अवकलन इसका दोस्तों 1 का 0 हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर ऐसा अवकलन 1 का 0 हो जाता है, लेकिन 1 का समाकलन x प्लस c हो जाता है, क्या चीज हो जाता है, x होता है, लेकिन इसमें कांस्टेंट c जोड़ देते हैं, इसलिए मिला लीजिए x प्लस c, देखिए c नंबर मिल रहा है, अब x प्लस से या थीटा प्लस सी एक ही चीज है, यहाँ पर थीटा में था तो थीटा का अवकलन करोगे तो थीटा प्लस से, और से या तो के कांस्टेंट कुछ भी जोड़ दीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थीटा आता था, थीटा का अवकलन क्या चीज हो जाएगा, 0, थीटा का समाकलन समाकलन क्या हो जाएगा, थीटा प्लस सी हो जाएगा, और सी की जगह आप लोग सी भी जोड़ सकते हैं, के भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लीजिए यहाँ पर प्यार बच्चों कि साइन थीटा को इसमें से कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या बचेगा बताओ, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो इसका मान 1 होता है, तो मतलब कि साइन थीटा का समाकलन करने के बाद कहा जा रहा है, ठीक है, साइन थीटा का समाकलन क्या चीज होता है, तो माइनस कोस थीटा प्लस का सी होता है, तो मिला दो माइनस कोस थीटा प्लस सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। समाकलन करना है तो साइन को मैंने कॉमन ले लिया, तो इस प्रकार से हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो सिर्फ साइन बच गया, तो साइन स्क्वायर का समाकलन क्या चीज होता है, तो साइन का क्या चीज होता है, अच्छा साइन का समाकलन ना पूछा जा रहा है, तो साइन का कॉस होता है, मैंने कॉट लिख दिया, ठीक है, कॉस होता है, माइनस कॉस थीटा प्लस सी, ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी हो जाएगा। अरे बहुत आसान है कि क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा आसान। 10x का फॉर्मूला पूछा जाता है, -10x होता है, इसका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि -10x का फॉर्मूला क्या चीज होता है, तो -10x होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत आसान चीज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स के बराबर हो जाता है, किसके बराबर है, एक्स के बराबर, ये भी फॉर्मूला ही, और हर साल ये सब क्वेश्चन आएगा, हर साल आएगा, मजाक कर रहे हैं हर साल। ये देख रहा है 22 नंबर, तो 22 नंबर दिख रहा है, तो इसका आंसर बता दो। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है, पाई/2 होता है, ठीक है, इतना मान पाई/2 होता है, तो कॉस पाई/2 का मान कितना होता है, कॉस पाई/2 का मान 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, cos 90 का मान 0। अगला देखिए इसका फार्मूला था थ्री साइन इनवर्स क्या चाहिए था, 3x माइनस 4x, ये तो फार्मूला ही था, तो आप लोग जानवे करते हैं। इसका मान पाई/2 होगा, बस एंगल दोनों का समान रहना चाहिए, बस आंसर क्या चाहिए हो जाएगा पाई/2, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई/2, दोनों का एंगल समान है, मतलब सेम सेम दोनों का है, तो पाई/2।
अब देखो ये फार्मूला होता तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। ध्यान रखो, कॉस इनवर्स 1/x का फॉर्मूला क्या चीज होता है, तो कॉट इनवर्स 1/x का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका tan इनवर्स x होता है। क्या चीज होता है, tan इनवर्स x। फॉर्मूला ये सब है, कॉट इनवर्स 1/x का फॉर्मूला tan इनवर्स x होता है। राइट आंसर सी नंबर, फॉर्मूला है फॉर्मूला। देखो कोसेक इनवर्स x का ये सब फॉर्मूला आप लोग एनसीईआरटी का बुक में फॉलो करते होंगे ना, ये सब का फॉर्मूला आपको पता होगा। क्या चीज होगा, पाई माइनस कोसेक इनवर्स x। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, माइनस में जिस किसके साथ एंगल रहता था, पाई आ गया था तीन चीज के लिए, पहला कॉट कॉस और जिन, बस इतना याद रखो, जिसका स्टार्ट सी से होता है और उसके एंगल में माइनस एक्स रहेगा तो उसके आगे पाई आ जाएगा। क्या चलेगा, पाई माइनस आ जाएगा, बस याद रखो। सी से स्टार्ट था, एंगल में था क्या चाहिए, माइनस, इसलिए राइट आंसर पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो 28 हो गया, 29 वाला देखोगे तो ये भी फार्मूला है, तो कोसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा बी नंबर, फार्मूला ही है। ये देखो कॉट 90 का मान पूछा जा रहा है, कॉट 90 का मान आपको पता है कितना होता है, ये आपको बताना है 30 नंबर। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, कॉट 90 का मान। साइन 1/2 का फॉर्मूला कितना लिखे, साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन में कितना का मान होता है, तो साइन पाई/6 का होता है, मतलब 30 डिग्री। साइन इनवर्स साइन एक्स होता है, इसलिए पाई/6 हो जाएगा। राइट आंसर बी नंबर। बहुत अरे इतना कितना आसान है, अरे इतना आसान है कि शब्द नहीं है व्याख्या करने के लिए। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन देख लो, tan इनवर्स एक्स प्लस बाई पे बनाना है। क्या होता है tan इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स एक्स प्लस बाई का फॉर्मूला होता है बट्टा में 1 माइनस एक्स बाई होता है। ये फॉर्मूला पर लगाओगे तो एक्स का मान और ये किसका मान है, बाई का मान है, तो इस फॉर्मूला पर आओगे तो tan इनवर्स एक्स प्लस एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 1+1/3 दिया हुआ है बट्टा में 1 माइनस एक्स बाई। इस प्रकार से आप लोग करोगे तो लघुत्तम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3+1 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, 3 लघुत्तम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 3-1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 4/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसको आप लोग करेगा तो 4/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 काट जाएगा तो 4/3 आ जाएगा। 4/3 tan इनवर्स कहाँ पर दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर से क्या चाहिए हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। tan इनवर्स 4/3, अरे बनाने की जरूरत है नहीं, तो क्या करना है, खाली देख के आंसर लगा देना है, इतना तेज हो जाएगा बनेते बनेते। ठीक है, ठीक है, क्लियर एक क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखो tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस tan इनवर्स एक्स, राइट आंसर बी नंबर। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। जोड़ लो, आ जाओ जोड़ लेते हैं, कितना होता है जोड़ने पर, 3 दूनी 6 और 7 इक्कीस, 6 और 21 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 27 सामने दिख रहा है, 6 दूनी 12, 12 और 24 कितना हो गया, 8 3 24, 12 तो 36, 36 सामने दिख रहा है, ये खत्म हो गया। 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 5 और 25, 10 5 10 और 25 35 होता है, 35 यहाँ पर मिला, बाकी कहीं पर नहीं। 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 3 15, अच्छा 25 ना होता जोड़ ला पर 35 कहाँ से होता, नहीं, ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 3 15, तब 25 हो गया। अब यहाँ पर देखो -4, 4 दूनी -8 और 6 3 18, यानी कि जोड़ला पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जोड़ना है खाली गुना करके। यहाँ पर आ तो एक क्वेश्चन देखो, इसका मान निकालना संभव ही नहीं है। अगला देख लो, इसका मान पूछा जा रहा है, इसका आपको बताना है, प्यारे बच्चों सॉल्व करके बताया हो, ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन, इसका आप लोग कमेंट करके बताइए, सॉल्व करके बताया हूँ। ठीक है, अब इसका बताओ, व्युत्क्रम पूछा जा रहा है, व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स, बस कुछ नहीं, शाखांड पते पड़े वैसा ही है, कॉस कॉस का चेंज करना, नहीं चेंज करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों चेंज नहीं करेगा तो माइनस उल्टा कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन है।
कॉस प्लस साइन कब मिल रहा है, कॉस प्लस साइन माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। बस उल्टा कर देना, ये दोनों नहीं पलटेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों नहीं पलटेगा तो उल्टा कर देंगे चिन्ह, प्लस के माइनस माइनस के प्लस। ये भी बता दिया हूँ 4.2 में। अब ये देखो फार्मूला आ गया, तो ए डॉट बी क्या चाहिए होता है, बी डैश ए होता है, ए बी डैश क्या चाहिए होता है, बी डैश ए होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, 38 नंबर हो गया, 39 नंबर हो गया, 40 नंबर क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन के खाली। ये दोनों चेंज नहीं करेगा तो कॉस कॉस रहने दीजिए, दोनों जो माइनस है उसके प्लस करिए, प्लस भी माइनस कर दीजिए, मिला लीजिए कोई भी ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है, एक के क्वेश्चन का खाली। ये क्वेश्चन बताओ बताओ, 6 × 1 तो 6 हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 36 माइनस 36 हो जाएगा, 6 × 36 माइनस 36, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, 6x माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, तो माइनस 6x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 30/6 हो जाएगा, माइनस में कटेगा तो कितना हो जाएगा, x का मान माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान -5 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर -5, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, m क्रॉस n है तो साम्यता भी हो तो aij, साम्यता भी के लिए प्लस में aij हो जाता है aj, प्लस में रहता है, अगर विषम समेत पूछेगा तो ये वाला हो जाएगा बी नंबर, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ये देखो इसको गुना करना है तो 3x हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा, 3x बराबर क्या चाहिए, प्लस का 24, x का मान निकालोगे तो 24/3 हो जाएगा, काट के देखिए 8 में 23 कट गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था। आयोटा का देखो, आयोटा का मान निकालोगे आइडेंटिमेट्रिक में ये आ जाएगा i² 0 + i², इस प्रकार से मान निकलेगा, हमको पता है कि आयोटा का मान माइनस का 1 होता है, i² की जगह माइनस पुट अप कर दो और मिला लो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा, तब क्या करे पेयर स्टूडेंट, पूछता ही है, क्या करे हर साल पूछ देता है आसान आसान, बस आपको जितना भी करवाएंगे बस आप लोग को ध्यान रखते जाना, बस और कुछ नहीं करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला गुना कर लो, देखो यहाँ पर गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2k - 15, 2k बराबर क्या चाहिए जाएगा, प्लस का 15, तो k का मान कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, तो राइट आंसर मिला लो 15/2, तो 15/2 ऑप्शन नंबर डी। हाँ कहा था कुछ नहीं था कि इसमें क्वेश्चन है था, मैंने इस समय इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a/a डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऑप्शन बी। ये शाखंड है तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों चेंज नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं, दोनों में माइनस थमा दीजिए, बस चिन्ह विपरीत कर दीजिए, तो राइट आंसर मिला लो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। बस इस समय कुछ करना है, सॉल्व करना पड़ता है, ये इसको सॉल्व करेंगे, काला सॉल्व करेंगे, अरे यही आंसर हो जाएगा, करेंगे 48 का ऑप्शन, 48 का ऑप्शन जो क्वेश्चन है वही आंसर होगा, बस मिला लो ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें कितना बार भी गुना करोगे तो वही चीज प्राप्त हो जाएगा जो क्वेश्चन है। अब देखो इसका मान निकालेंगे तो इसका कहाँ का भी निकलेगा, निकाल के देख लीजिए, पहला पंक्ति पहला स्थान, पहला पंक्ति दूसरा स्थान, पहला पंक्ति तीसरा स्थान, पहला फिर दूसरा पंक्ति पहला स्थान, दूसरा पंक्ति दूसरा स्थान, दूसरा पंक्ति तीसरा स्थान, फिर तीसरा पंक्ति पहला स्थान, तीसरा पंक्ति दूसरा स्थान, तीसरा पंक्ति तीसरा स्थान, गुना कर लीजिएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल जाएगा। 50 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रखो यार, बड़ी ज्यादा हो गया, ये तो आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखो ये इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि a² निकालेंगे तो एगो ज्यादा 3 है, a की घात 3 पूछेगा तो 4 है, a की घात 5 पूछेगा तो 6a, ऐसे आंसर। विषम समय तभी के लिए माइनस में होता है, ऑप्शन नंबर सी। बस इतने रखो क्या और कर दूं आगे तक, cos टाइम तो हो जाएगा cos² x माइनस 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 हो जाएगा, फिर माइनस sin² x हो जाएगा, अब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये मान हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। अरे इतना कितना आसान क्वेश्चन है, कितना जल्दी हो गया, लगता है कि अभी आधो घंटा ना हुआ है चालू किए हुए, आधा घंटा में देखिए कितना क्वेश्चन हो गया। ये एक्स का मान निकालते हैं, अरे एक्स का मान निकालना है हमको, तो 5x प्लस कितना हो जाएगा, 3 बराबर में 23, तो एक्स का मान 4 निकल गया, चलो 4 यहीं पर दिया, कहीं नहीं दिया गया, 5 25 हो गया, उतना कुछ, एक्स का मान 4 कहीं पर दिया गया नहीं, तो एक्स का मान निकालना फिर पाएगा, कहीं पर एक्स का मान 4 दिख रहा है, अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, अच्छा ये हो सकता है, फिर 25 25 प्लस 3/52, 25 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 27, और 9 का भाग लगेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अरे ये गुना खुद से भी कर सकते हो, क्या बताऊं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करने का मन नहीं किया। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला में है कि d/dx लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है,
5 लिख दिए। अब कलन 2x का क्या, एक्स स्क्वायर का क्या चाहिए, अब कलन हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया तो कितना देगा, 10x हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, एक बार और समझो, ये 5 को बाहर कर दो, एक्स स्क्वायर का अपकलन कर दो, ठीक है, ऐसे करोगे तो 5 बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर का अपकलन क्या होता है, 2x 2 की घात -1, 5 5 दो नहीं 10x हो गया ना, 10x मिला लो कौन सा ऑप्शन में जो, 10x ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान है, अरे बड़े ज्यादा आसान है, क्या बताऊं, माता पिता इतना बोलेंगे कि दर्द करने लगेगा सिर, ठीक है। अगला देख लो, 1/3 को बाहर करो, कुछ करना है, 1/3 को कान पकड़ो बाहर कर दो। तो बताओ यहाँ पर साइन एक्स का अवकलन कैसे होता है, साइन एक्स का cos 3x होता है, और एक्स के साथ जो भी गुणा करेगा आगे भी लिखा जाएगा, तो 3 से 3 काट देगा तो cos 3x हो जाएगा। राइट आंसर बी नंबर। बहुत ज्यादा आसान आसान है कि इतना सारा मैथ का क्लास कर देवाते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए। 8/2x का अपकलन करना है, बस एक्स के साथ जो भी गुणा करेगा उसको आगे लिख दो, 2 है तो 2 को आगे लिख दो, आंसर मिल गया, तो मिला लो ऑप्शन नंबर सी। cos 2x का अपकलन करना है, तो cos 2x का अपकलन क्या होता है, माइनस साइन 2x होता है, और एक्स के साथ जो भी गुणा करेगा उसको आगे भी लिख दो, तो मिला लो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। cos 2x का अपकलन माइनस साइन 2x होता है, और एक्स के साथ जो गुणा करेगा उसको आगे भी लिख दो, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, cos x का अपकलन क्या चीज होता है, तो माइनस का साइन x होता है, क्या चीज होता है, माइनस का साइन x होता है, और एक की घात x का अपकलन यही रह जाता है जो क्वेश्चन है, तो मिला लो ऑप्शन नंबर क्या हाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। लॉग एक्स का अपकलन क्या चाहिए होता है, लॉग का मतलब होता है लटका दीजिए तो 1/2x हो गया, और 2x का अपकलन क्या चाहिए हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट जाएगा तो 1/x आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा था कमेंट कर दो ताकि आपका पता चले कि क्या दिक्कत है। 8 cos x का अपकलन करना है तो कर दो, 8 cos x का cos x ही हो जाएगा, लेकिन cos x का अपकलन क्या चाहिए होता है, माइनस का sin x हो जाता है, तो लिख दो, ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। हट, इतना आसान क्वेश्चन का बता रहे। अगला देखो, अरे लास्ट क्वेश्चन ही था ना। अब देखो इसका फार्मूला होता है ए की घात एक्स लॉग ए, ए की घात एक्स लॉग ए, ये फार्मूला चल सकता है, ए की घात एक्स लॉग ए, हाँ सही है, एक वाला फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए प्यार बच्चों, कितना क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन करवाए, कितना क्वेश्चन आपको समझ में आया। अरे नहीं समझ में आता है बायोलॉजी वालों के मैथ, अरे प्लेलिस्ट जाके देखिए ना, बहुत अच्छा तरीके से समझाया है, मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा अंक ला सकते हैं, मैथ का सब्जेक्ट है तब तो और भी बहुत आसान हो जाता है। तो फटाफट से इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट जुड़ ले जाइए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि जितना भी क्लास कराऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ठीक है प्यार बच्चों। तो आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।